अच्छा भाई, तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि हमने काउंटिंग और टोटलिंग का कॉन्सेप्ट समझा था। और हमने ये कुछ बातें लिखी थी कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरह अप्लाई होते हैं, और हमने उनके कीवर्ड समझे थे, और हमने एक टोटलिंग का क्वेश्चन किया था। बहरहाल हम काउंटिंग और टोटलिंग का एक साथ क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल हैव द फाइनल वर्डिंग्स कि किस तरह इन चीजों को देख। तो वंस आई एम डूइंग दिस, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन pseudo code to enter 90 numbers and print how many numbers are positive and negative, how many numbers are positive and negative। तो भाई ये सवाल उठ गया है, आयशा भी तो है हमारे पास। ओके, तो ये सवाल हम लोग के पास आ गया। अच्छा, कोशिश करना पब्लिक चैट के यूज करो, प्राइवेट चैट में मुझे मैसेज मत करना। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव टू एंटर 90 नंबर्स एंड प्रिंट हाउ मेनी आपके पास कीवर्ड आ गया, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी। अगर आप इधर जाओ और इधर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें पता कैसे चलेगा कि काउंटिंग वेरिएबल बनाना है। आपको जब भी इन तीन स्टेटमेंट में से कुछ आपको नजर आ जाए क्वेश्चन के अंदर, सो यू हैव टू एनालाइज कि सर हमें काउंटिंग वेरिएबल बनाना है। तो आपको अभी हाउ मैनी दिख चुका है, तो आप देखो उस क्वेश्चन के अंदर हाउ मैनी मौजूद है। तो अब इसकी आगे जितने भी सिनेरियोज होंगे उतने काउंटिंग वेरिएबल्स बनेंगे। सो हाउ मैनी सिनेरियोज आर देयर, एक एक सिनेरियो ये रहा और एक सिनेरियो ये रहा। तो यहाँ पे कितने काउंटिंग वेरिएबल बनेंगे? आयशा, समद, हतीम, नूर, सारा, शहरियार, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स बनेंगे? काउंटिंग वेरिएबल्स को बनाओ, कितने काउंटिंग वेरिएबल्स होंगे? दो काउंटिंग वेरिएबल्स होंगे और टोटल वेरिएबल्स हमारे पास तीन होंगे। एक वेरिएबल नंबर्स का आ गया, एक वेरिएबल्स नेगेटिव का आ गया, एक वेरिएबल पॉजिटिव का आ गया। अब आप सर बोलोगे सर हमने जो लास्ट पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें आपने नेगेटिव पॉजिटिव का कोई वेरिएबल नहीं बनाया था। आपकी बात भी ठीक है, मैंने नहीं बनाया था, लेकिन इस बारे में क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे अगर ये हाउ मैनी ये चीज नहीं होती, ठीक है, अगर ये चीजें नहीं होती तो इससे हमें पता चलता कि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेज के तौर पे इस्तेमाल करें। लेकिन जब हाउ मैनी आ गया, हाउ मैनी इज गिविंग अस अ कंडीशन कि भाई हमें काउंटिंग वेरिएबल्स बनाने इन सिनेरियोज के। हाउ मैनी के बाद जितने भी सिनेरियोज होते हैं उनके काउंटिंग वेरिएबल्स बनते हैं। तो पहले मुझे आप लोग इस चीज से एक्नॉलेज करो कि ये बात समझ आ गई। समद, आयशा, हतीम, नूर, सारा एंड हमारे पास नीचे मौजूद है शरियार। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? हाउ मैनी आ जाए काउंटिंग वेरिएबल्स बनेंगे। अच्छा सर, काउंटिंग वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें डिक्लेयर करना है, जो हम करते आ रहे हैं। तो हमने भाई डिक्लेयर किया, डिक्लेयर नम आ गया, कॉमा लगाया, क्योंकि अब काउंटिंग वेरिएबल पॉजिटिव सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं। अब वेरिएबल के अंदर जो आप बनाना चाह रहे हो वो भी आना चाहिए और जिससे रिलेटेड है वो भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे पॉजिटिव काउंट का वेरिएबल बनाना है, तो पॉजिटिव काउंट, तो अगर मुझे इसका वेरिएबल अगर प्रॉपरली सोचना है तो इस तरह सोचूंगा, मुझे इसका वेरिएबल बनाना है पॉजिटिव काउंटिंग का। क्या इस बात से आप अग्री कर रहे हो? मुझे इसका वेरिएबल बनाना है पॉजिटिव काउंटिंग का, थम्स अप करो अगर इस बात से अग्री कर रहे हो। भाई मुझे इसका वेरिएबल बनाना है ना पॉजिटिव काउंटिंग का, तो अग्री कर रहे हो कि वेरिएबल बनाना है इस तरह से। तो अगर आपको इस तरह से वेरिएबल बनाना है, सर डाइव व्हाई डिड यू ऐड अ कॉमा, बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एक और वेरिएबल भी लगा रहा हूँ ना उसके आगे। अच्छा, पॉजिटिव काउंटिंग का वेरिएबल बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पी को सपोज करा और सी को। अब पी जो है वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है पॉजिटिव को, सी जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है काउंटिंग को, तो इसलिए मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म वेरिएबल बना लिया पीसी, पॉजिटिव काउंट। अब उसी तरह मैं नेगेटिव का भी बनाऊंगा, उसी तरह मैं नेगेटिव का भी बना लूंगा। नेगेटिव काउंटिंग का अगर मैं वेरिएबल एनालाइज करूं तो मैं क्या बनाऊंगा, एनसी, एन और सी ले लिया। तो आपको जिससे रिलेटेड भी काउंटिंग वेरिएबल बनाना पड़े तो कोशिश करना उनके फर्स्ट फर्स्ट करेक्टर ले लो ताकि वो एक प्रॉपरली वेरिएबल लगे। क्या ये बात समझ आ गई? समद, आयशा, हतीम, नूर, सारा, शहरियार के वेरिएबल काउंटिंग के किस तरह सोचना। तो आपने यहाँ पे एनसी लिखा, उसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो ये आपको साथ साथ लिखना भी है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये सूडो कोड के नोट्स में आपको एंड में प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, क्योंकि ये सारे काउंटिंग है तो ये इंटीजर होगा, मतलब इंटीजर है सारे। अच्छा, इसमें से कौन कौन से इनिशियलाइज होंगे? इसमें से आपने कहा सर इनिशियलाइज हमारे पास
पीसी और एनसी होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं। तो पीसी को भी आपने बैकवर्ड एरो डाल के 0 कर दिया और एनसी को भी बैकवर्ड एरो डाल के आपने 0 लिखा। तो यहाँ तक तो उम्मीद है आप लोग को क्लियर होगा कि हमने इनको किस तरह इनिशियलाइज करना होता है। अब क्योंकि हमें लूप लगाना है तो लूप किस तरह लगाते हैं, हम लिखते हैं फॉर एक्स 1 to 90। आप यहाँ पे आउटपुट इनपुट करोगे, आउटपुट एंटर नंबर, इनपुट इनपुट नम जो आपका वेरिएबल था, और आपने यहाँ पे सिनेरियो पे लिखना है अगर आपका नंबर पॉजिटिव में 0 से बड़ा होता है देन, अब आपका जो बड़ा, अगर नंबर 0 से बड़ा होगा, मैं बता दूंगा बेटा एक मिनट, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे आपको आउटपुट पॉजिटिव नहीं करना, आपको पॉजिटिव काउंट करना है। काउंटिंग करते हैं +1 की तरह, पीसी बैकवर्ड एरो पीसी +1। अगर आप इस चीज को रिकॉल करो तो आप देखो यहाँ पे हमने इसी तरह किया था। काउंट का फॉर्मूला ये होता है, काउंट बैकवर्ड एरो काउंट +1। लेकिन काउंटिंग वेरिएबल आपको सोचने पड़ते हैं। अब जो भी काउंटिंग वेरिएबल बनाओगे काउंट की जगह से रिप्लेस कर दोगे, बाकी काउंटिंग के अंदर +1 होता है। क्या ये बात समझ आ गई? काउंटिंग वेरिएबल के अंदर +1 होता है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है काउंट की जगह पे, +1 लगाने से काउंटिंग का मतलब समझ आता है कि आप काउंटिंग कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे सर +1 लगा दिया। अब दूसरी कंडीशन आप एल्स लगा के कर दो, अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, तो आप नेगेटिव का कर दो, एंड इफ, लूप खत्म करो। अब ये जो काउंटिंग वेरिएबल्स हैं लूप के बाद ही प्रिंट होते हैं, तो अब यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो आउटपुट पॉजिटिव काउंट, या मैं इसको कह सकता हूँ नंबर ऑफ पॉजिटिव कॉमा पीसी, और मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ आउटपुट नंबर ऑफ नेगेटिव कॉमा एनसी। तो इस तरह करके हमारा ये पूरा क्वेश्चन एक कंप्लीट उसमें कन्वर्ट हो गया है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करो, और जो बाकी अभी नए आए हैं क्लास के अंदर उनको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। अच्छा, पोस्ट कंडीशन लूप जो होता है हमारे पास क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है तो वो समझते हैं। ये हमारे पास होता है कंडीशनल लूप, मतलब कंडीशन पे चलता और खत्म होता है। सेकेंडली आप पॉइंट कह सकते हो work with can work with number of iterations and can work with number of iterations and without it, and also with can work with number of iterations, या हम इसको लिख सकते हैं, इसको मैं आगे कर लेता हूँ, can also work with number of iterations। perfect। ये आपके पास इसको आप कह सकते हो पोस्ट कंडीशन या स्टार्ट्स, तो आप लिख सकते हैं when the condition is, अच्छा ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के पढ़ना, false and ends when the condition is true। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It may execute one time before चेकिंग दी कंडीशन। ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना स्टार बना देना इस तरह करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट कॉन्सेप्चुअल है। ओ, ये मेरा इसका पी गांगी। अच्छा, अब मैं इनको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ बाय द फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट समझते हैं। इसका फॉर्मेट इस तरह से है दोस्तों, आप यहाँ पे पहले लिखते हो रिपीट, यहाँ पे आपका पूरा आ जाता है कोड, और यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हो अनटिल, और यहाँ पे आपकी कंडीशन आती है जो कि लूप को एंड करेगी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये आपको साथ साथ लिखना है भाइयों और बहनों, ये साथ साथ आपको लिखना है। अच्छा, इसका नाम पोस्ट कंडीशन क्यों पड़ा वो समझते हैं। गौर से सुनना सर, 2 मिनट लिखना बंद करें, इसको गौर से सुने। यहाँ पे ये बातें हल्की फुल्की भी मिस हो गई तो आपकी लॉजिक्स में मसला आ जाता है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे पोस्टमार्टम होता है, पोस्ट स्केजुअल होता है, पोस्ट मीटिंग होती है। पोस्ट का मतलब क्या है? पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स बिल्कुल बाद में, जब बाद में चाय ठंडी हो जाती है, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो ये कंडीशन लूप होता है जो कि बाद में चेक करता है। आप चल जाओ फिर चेक करूंगा। तो कंडीशनल लूप होता है। कंडीशन लूप का मतलब कि इसको स्पेसिफिक कंडीशन देते हो तो ही चलता है, कंडीशन नहीं दोगे तो चलेगा भी नहीं। कैन ऑल्सो वर्क विद नंबर ऑफ आइट्रेशन। इसके लिए नंबर ऑफ आइट्रेशन के साथ भी काम कर सकता है, मतलब इसको आप कंडीशन दे दो या आइट्रेशन दे दो, दोनों के हिसाब से काम कर सकता है। मल्टीटास्किंग लूप होता है। अच्छा, ये तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। स्टार्ट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स एंड एंड्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो भी लॉजिक होगी, तो यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। अभी मैं आपको करके बताऊंगा किस तरह होता है, लेकिन अभी पॉइंट समझ लो। इट में एग्जीक्यूट वन टाइम या एटलीस्ट वन टाइम लिख सकते हो यहाँ पे, बिफोर चेकिंग द कंडीशन। क्यों? क्योंकि भाई देखो, कोड तो यहाँ से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टार्ट होता है। यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ,
अब कोड तो चल चुका है, अब कंडीशन को ये एंड में चेक कर रहा है, तो कंडीशन चेक होने से पहले इतना तो चल गया ना, यस और नो। कंडीशन तो एंड में है ना, आफ्टरवर्ड्स का मतलब है पोस्ट बाद में चेक करता है, तो उससे पहले इतना तो चल गया ना, यस और नो। इतना चलेगा कि नहीं चलेगा कंडीशन चेक करने से पहले से? यस चलेगा। तो इसको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपसे डेफिनेशंस मांग लेता है, मतलब ये पॉइंट्स मांग लेता है कि आप इनको बताओ कि क्या यूनिक है, तो आप बता दो कि यहाँ पे क्या यूनिक है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको मैं डब्बे में डाल दूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया, अगर मैं इसको जूम इन करूँ और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिखा क्वेश्चन है सुडो कोड टू एंटर नंबर्स एंड प्रिंट एंड लेट्स से एंड प्रिंट द टोटल। यहां तक क्वेश्चन नॉर्मल था, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं कितनी बार चलना है, तो यहाँ पे कंडीशनल लूप का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये आगे कंडीशन देता है। द विल बी टर्मिनेटेड लूप विल बी टर्मिनेटेड when the entered number is equal to -1। तो आप देख सकते हो कि यहां से जो है क्वेश्चन के अंदर चेंज आ गया है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे आपको ये नहीं, आप पहले तो आप मुझे एक्नॉलेज करो कि आपको ये बात समझ आई कि इसके अंदर आपको नहीं पता कितनी बार चलना है। इस बात से अग्री कर रहे हो कि आपको नहीं पता कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू आइटरेट? समद, हतीम, हफ्जा, नूर, सारा और शरियार, रिदा और नीचे सौले भाई, क्या आप इस बात से अग्री कर रहे हो कि यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू आइटरेट, है ना? तो जब आपको नहीं पता कितनी बार आइटरेट करना है, तो आप उसके अंदर कंडीशन लूप लगाते हो। कंडीशन लूप मतलब रिपीट, अभी हमने पढ़ा है। वाइल भी होता है, तो अभी हमने रिपीट पढ़ा है। तो वेरिएबल्स का काम सेम है। वेरिएबल इसके अंदर दो आएंगे, एक नंबर से रिलेटेड आएगा और एक हमारे पास आएगा टोटल। दो वेरिएबल्स आएंगे इसके अंदर भी, वही सिनेरियो करेंगे। डिक्लेयर डिक्लेयर आपने यहाँ लिखना है नम और टोटल ये इंटीजर होगा। कहीं पे भी मसला है तो मुझसे पूछना, ठीक है। अब टोटल को आप वही 0 कर देते हो, ये तो आपको पता है। उसके बाद आप लूप लगाते हो। अब लूप आपने रिपीट पढ़ा है, तो मैं रिपीट को ना रेड से लिखता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे लूप। मैंने यहाँ रिपीट लिखा, इसके आगे कुछ नहीं लिखना होता, इसके आगे कुछ नहीं लिखना होता। रिपीट के नीचे आपने वही लिखा जो आप करते हो, आउटपुट एंटर नंबर और इनपुट आपने नम लिख दिया। इसके बाद आपने क्या लिखा, इसके बाद आपने लिखा टोटल का फॉर्मूला। टोटल का फॉर्मूला था टोटल बैकवर्ड एरो टोटल प्लस इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल आपके पास नम है, तो आपने यहाँ पे नम लिख दिया। टोटलिंग होना स्टार्ट हो गई। अब लूप खत्म करना है, यहां तक हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हम लिखेंगे अनटिल। हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, हमें खत्म कब होना है? आप कंडीशन पढ़े, हमारी कंडीशन क्या है, यहां से पढ़े। नू, समद, अफजा, हतीम, रिदा, सारा। जब नंबर जो है हमारा -1 के बराबर हो, जब हम नंबर हमारा -1 के बराबर होगा तो खत्म होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अंटिल नम इक्वल्स टू -1। अब ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ही किसी यूजर ने यहाँ पे -1 एंटर किया, तो ये लूप के बाहर आ जाओगे और टोटल आपका प्रिंट हो जाएगा। सही है, लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ही आपने -1 डाला, लूप खत्म हो गया। लूप खत्म हुआ तो जितना भी टोटल कैलकुलेट हुआ होगा वो सारा बाहर आके आउटपुट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट या आउटपुट, माय बैड, प्रिंट तो पाइथन के अंदर था। आउटपुट योर टोटल कॉमा टोटल। वेरिएबल चेंज मत करना। तो इस तरह हमें ये कोड लिखना है। तो होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई हो। तो मुझे एक्नॉलेज करो पहले, अल्लाह भला करे। कौन कौन है हमारे पास? हमारे पास सौले, शरियार, सारा, रिदा, नूर, अफजा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम कंडीशनल लूप कब लगाते हैं? जब हमें पता ही नहीं होता कितनी बार चलना है। तो ऑब्वियसली जब पता नहीं होता तो एग्जामिनर को भी पता है कि आपको कुछ और देना है, तो जो कुछ और होता है दैट इज अ कंडीशन। वो हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन आपको देता है। दैट्स द पॉइंट जहां पे हमें कंडीशनल लूप लगाना होता है। ओके, ठीक है। तो ना अब इसके अंदर अब हमारा एक और क्वेश्चन करते हैं, दो तीन क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम किस तरह से ये करते हैं, और साथ साथ आप इन क्वेश्चन को करते जाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज सुडो कोड टू एंटर। ओ भाई ज्यादा सुन हो गया, ज्यादा सुन हो गया, मैं छोटा करता हूँ इसको थोड़ा। सुडो कोड to enter let's say numbers and print how many numbers are positive and नेगेटिव। अब वही क्वेश्चन हम इस लूप से करते हैं। लूप विल बी टर्मिनेटेड व्हेन द एंटर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमारी एंडिंग कंडीशन को मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। और अब नाउ आई वांट द आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। मुझे बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आएंगे? यहाँ पे आएंगे 3 वेरिएबल्स, हतीम ने कहा। सारा कितने आएंगे? समत भाई कितने आएंगे? शरियार भाई, सौले भाई, हफ्जा, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स
आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर? अफजा ने एक कहा, ओके। आयशा बेटा कितने आएंगे वेरिएबल्स? ओके, तीन आएंगे। ओके ओके, बेटा सब लोग को रिप्लाई करना है। सारा कितने आएंगे बेटा वेरिएबल? तीन। शरियार भाई कितने आएंगे? रिदा कितने वेरिएबल्स आपको लगता है आने चाहिए यहाँ पे? सब लोग रिप्लाई करोगे तो मुझे पता चलेगा ना सब लोग की लर्निंग हो रही है। तो आई गेस आई हैव इनफ आंसर्स। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक वेरिएबल तो नंबर्स का बनेगा, एक वेरिएबल्स आपका बनेगा पॉजिटिव का, और एक वेरिएबल बनेगा नेगेटिव का। ठीक है, क्योंकि हाउ मैनी आ गया। अगर हाउ मैनी नहीं आता तो एक ही वेरिएबल बनता। बात समझ रही है अफजा? बात समझ आ गई? हाउ मैनी आता है तो हमें काउंटिंग के वेरिएबल्स भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग के वेरिएबल्स भी हमें बनाने पड़ते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा डिक्लेयर। डिक्लेयर आपने नम लिखा, पीसी पॉजिटिव काउंट, एनसी नेगेटिव काउंट, इंटीजर। आपने पीसी को बैकवर्ड एरो 0, एनसी को बैकवर्ड एरो 0। आपने यहाँ पे रिपीट लगाया। मैं यहाँ पे इसको रेड से लिखता हूँ ताकि लूप अलग से हाईलाइट हो। आपने यहाँ पे फिर उसको ट्राई किया विद दी आउटपुट एंड इनपुट। इनपुट नम। आपने यहाँ पे लिखा अगर आपका नंबर बड़ा है 0 से, देन पीसी बैकवर्ड एरो पीसी प्लस 1, एल्स एनसी बैकवर्ड एरो एनसी प्लस 1। यहाँ पे एंटिव कर लिया और यहाँ पे आपका कोड खत्म। आप यहाँ लिखोगे अनटिल आपका अगर नंबर जो है विच इज नम अगर 0 के बराबर हो तो लूप विल बी टर्मिनेटेड, और जैसे ही टर्मिनेट होगा तो वो सारे मैसेजेस जो जो भी सारी काउंटिंग की हैं उसको वो डिस्प्ले कर देगा। नंबर ऑफ पीसी आउटपुट नंबर ऑफ नेगेटिव काउंट विच इज एनसी। तो दिस इज हाउ यू डू इट। तो क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अफजा, नूर, समद, हतीम जो भी हमारे साथ साथ मौजूद है, क्या सब लोगों को ये बात समझ आ गई? थम्स अप करो काइंडली, एक्नॉलेज, जल्दी से एक्नॉलेज करो, फिर हम आगे चले। आप लोग ने उम्मीद है इस चीज को लिख लिया होगा साथ साथ। क्या सबने लिख लिया है इसको? हाँ, इसको लिख लो फिर हम आगे चलते हैं। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये आ जाता है कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा? आएगा तो नहीं, चलो आएगा नहीं तो नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेंगे, साथ साथ लिखते रहना बेटा। सुडो कोड enter 9 to enter 20 numbers and print their total कर देते हैं, and print their total। ठीक है, and print their total। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर देखते हैं कि हम क्या करेंगे। print their total, और इसको हमें करना है रिपीट लूप से ही, हमें इसके अंदर फॉर लूप नहीं लगाना। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितनी बार चलना है, 20 टाइम्स आपको चलना है इसके अंदर। कितनी टाइम चलना है? 20 टाइम्स। मैं इसको 20 नंबर्स हैं, आपको 20 टाइम्स चलना है और रिपीट से करना है। तो आपको टोटल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आएंगे? व्हाट डू यू गाइस थिंक? इसको करना रिपीट से, दो वेरिएबल्स आएंगे। ओके, फेयर इनफ। आगे बताओ। बेटा सबको जवाब देना है। ओके, सारा बेटा आप बताओ, समद बेटा आप बताओ, हतीम ने बता दिया है, शरियार, समद, ओके, और नीचे रिदा, सारा ने बता दिया। अफजा आप बताओ कितने वेरिएबल्स आएंगे? दो वेरिएबल्स आएंगे। दो कौन से वेरिएबल्स आएंगे इसके बारे में बता दो। तीन से वेरिएबल आएंगे, नम और टोटल, नम एंड टोटल। ओके, नम एंड टोटल, नम एंड टोटल। अच्छा, सारा आपको क्या लगता है नम एंड टोटल ही आएंगे? अब रिपीट की कंडीशन क्या बनेगी? क्योंकि आखिर में कंडीशन आती है ना, तो हम क्या करेंगे आखिरी कंडीशन में? क्या लगता है एंडिंग कंडीशन क्या होगी? मैं आप लोग को थोड़ा दिमाग चलाना चाह रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली फिर एंड करेंगे तो आपको मजा आए। अनटिल 20 नंबर्स आर एंटर्ड। अब 20 नंबर्स एंटर, ठीक है। अब ये 20 नंबर्स को मैं चेक किस तरह करूंगा? इज देयर सम वे कि जिस तरह मैं इसको चेक कर सकता हूँ? चलो बहरहाल मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर हमें एक काउंट का वेरिएबल भी देना पड़ेगा। आप लोग ने अपना दिमाग लगाया, थैंक यू। इसके अंदर एक काउंट का वेरिएबल भी देना पड़ेगा ताकि हम बता सकेंगे 20 हो जाए तो खत्म हो जाए। क्योंकि जो नूर ने बताया ना अंटिल 20 नंबर्स आर एंटर्ड, इस चीज को लिखने का होता है अंटिल द काउंट इज 20। तो जब भी रिपीट के अंदर या वाइल के अंदर आपको आइट्रेशन करनी हो, आइट्रेशन से मुराद कि आपको पता हो कितनी बार चलना है और आपको रिपीट या वाइल पे लिमिट कर दे, अभी तो रिपीट की बात कर रहे हैं, रिपीट पे अगर लिमिट कर दे कि रिपीट से करना है तो यू हैव टू टेक अ काउंट वेरिएबल। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे डिक्लेयर नम टोटल और एक काउंट का वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे करोगे कि टोटल को भी आपने 0 कर दिया और काउंट को भी 0 कर दिया, क्योंकि पहले कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। सही है, काउंट को भी आपने 0 कर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो काउंट हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर लूप का वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? लूप वेरिएबल। ये लूप वेरिएबल का लूप की कंडीशन
कंडीशन बनाने में काम करेगा। किस तरह, वो हम देखते हैं। आपने यहाँ पे रिपीट लगाया, आपने यहाँ पे लिखा आउटपुट, गौर से देखना, एंटर नंबर, आपने यहाँ पे लिखा इनपुट नम, आपने टोटल कर दिया, टोटल बैकवर्ड एरो, टोटल प्लस नम, और आपका यहाँ पे हो गया काउंट। अब क्योंकि आपने टोटल कर लिया तो काउंट को आइटरेट कर लोगे, काउंट +1। आपका कंडीशन खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, काउंट। किस तरह, अंटिल काउंट इक्वल्स टू 20। काउंट क्योंकि यहाँ पे आइटरेट हो रहा है, तो आइटरेट होते होते क्या करेगा, जब तक ये 20 पे होगा तो 20 टाइम्स टोटल हो चुका होगा। तो हमें एक काउंट का वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ता है जब भी हमें रिपीट के अंदर आइट्रेशन करने को बोले कि लूप को इतनी बार चलाओ, तो हमें एक काउंट का वेरिएबल लेना पड़ता है। फिर आप यहाँ पे सिंपली वही कर लोगे, आउटपुट योर टोटल इज टोटल। तो क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? समद, हफ्जा, हतीम, नूर, सारा, शहरियार, रिदा, जो भी नीचे मौजूद है, कि अगर आप यहाँ पे काउंट का वेरिएबल नहीं लेते तो आपकी कंडीशन इनकम्प्लीट होती, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते, इधर कुछ रेफरेंस नहीं दे पाते। तो आपको कंडीशन बनाने के लिए यू हैव टू अज्यूम अ काउंटिंग वेरिएबल। सो इज इट वेरी क्लियर? इज इट वेरी क्लियर? सोले, शहरियार, सारा, नूर, हतीम, अफजा एंड समद। सोले भाई एक्नॉलेज करो, हतीम, अफजा, समद एक्नॉलेज करो। ओके, तो इसको पॉइंट फॉर्म में अपने पास लिख भी लो। इसको पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, पॉइंट फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस तरह आप लिख सकते हो, इट इज नेसेसरी या इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक एक्स्ट्रा काउंट वेरिएबल इन कंडीशनल लूप when they tells you to iterate number of times। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना बच्चों। इसको मैं ऐसे हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद भी रहे। अब इस चीज को आप लिख लो, फिर मैं इसके क्वेश्चंस आप लोग को भेजूंगा रिपीट रूप से करने के, तो आप लोग ट्राई करना। तो काइंडली नोट इट डाउन।